वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन आंसर लिखने हैंड टू हैंड बता दूंगी ताकि अलग अलग वीडियो देखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 60 पर चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है पानी के प्रयोग। तो बच्चों, सबसे पहले चैप्टर का टाइटल समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पानी के अलग अलग तरह के प्रयोग करके देखेंगे कि कौन सी चीज़ें पानी के ऊपर तैरती हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पानी के अंदर डूब जाती हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या डूबा क्या तैरा। आयशा बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि आज उसके घर के अंदर उसकी फेवरेट चीज़ पूरी और आलू की सब्ज़ी बन रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बड़ी दिलचस्प बात लगी। उसने देखा कि जब अम्मी बेली हुई पूरी गरम तेल में छोड़ती हैं तो पहले पूरी तेल के अंदर डूब जाती है। जैसे जैसे पूरी फूलती जाती है वो वैसे वैसे ऊपर आने लगती है और तेल के ऊपर तैरने लगती है। एक पूरी फूली नहीं और वो तैरी भी नहीं। आयशा ने क्या देखा कि सभी पूरियाँ फूलकर तेल के ऊपर आ रही थी, मगर एक जो पूरी थी ना तो वो फूली थी और ना ही वो तैरकर ऊपर आई थी। ये देखकर उसने गुदे हुए आटे की एक लोई बनाई और उसको चपटा कर लिया। उसने इस चपटी गोली को पानी के बर्तन में डाला। पर क्या हुआ होगा, वो डूब गई होगी या फिर ऊपर तैरी होगी। तो बच्चों, जितनी भी भारी चीज़ें होती हैं वो पानी के अंदर क्या होती हैं, डूब जाती हैं। मगर जिन चीज़ों के अंदर हवा भर जाती है, फूल जाती हैं, तो वो चीज़ें, क्योंकि हवा हमेशा ऊपर उठती है, तो वो चीज़ें हमेशा पानी के ऊपर तैरने लगती हैं। तो वो जो चपटी आटे की लोई थी, क्या होगा, क्योंकि वो फूली हुई नहीं होगी, उसमें हवा नहीं भरी होगी, तो वो क्या होगा, पानी के तले में नीचे बैठ जाएगी, डूब जाएगी। तो बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ। सोचो और अंदाज़ा लगाओ। अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती है तो वो तैरेगी या डूबेगी। तो इस आयशा अगर फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखेगी तो क्या होगा। फूली हुई पूरी को, है ना, चपटी पूरी की बात नहीं की जा रही बच्चों, फूली हुई पूरी की जा रही है जिसके अंदर हवा भरी हुई है। तो वो पूरी क्या होगी, पानी के ऊपर तो तैरेगी क्योंकि हवा हमेशा ऊपर की साइड उठती है। अब अगला क्वेश्चन है कि स्टील की प्लेट पानी में डूबेगी या तैरेगी या फिर चम्मच। तो बच्चों, जितनी भी ठोस चीज़ें हैं जिनके अंदर हवा भरी नहीं होती है तो वो चीज़ें हमेशा पानी के अंदर डूब जाती हैं। जैसे कि क्या लिखोगे कि स्टील प्लेट पानी में यदि सावधानी के साथ रखेंगे तो वो तैरेगी, किंतु चम्मच डूब जाएगी। क्योंकि बच्चों, प्लेट क्यों तैरेगी, क्योंकि जो प्लेट है अगर हम उसे पानी के ऊपर आहिस्ता से ऐसे रख देंगे तो क्योंकि उसके ऊपर भी, प्लेट के ऊपर हवा मौजूद होगी, है ना, क्योंकि वो इस तरीके से फैली हुई होती है तो वो नहीं डूबेगी। अगर हम उसे ऐसे आड़ा करके तुरंत फेंक देंगे तो वो डूब जाएगी, जैसे कि स्टील की चम्मच। अगला है कि प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा। तो प्लास्टिक का ढक्कन भी तैरेगा क्योंकि जब प्लास्टिक का ढक्कन साइडों से उठा होता है ना, जैसे कि ये कप है मेरे पास एक, तो जैसे कि कोई भी आप ढक्कन देखेंगे तो अंदर की साइड उसके खाली जगह होती है और उसके अंदर हवा होती है, तो वो क्या होगा, तैरेगा। अब है कि शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा कि आयशा, आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। तो आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर साबुनदानी पानी में तैरती रही। आयशा की तरह तुमने भी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें पानी के ऊपर तैरने लगती हैं। जैसे कि आयशा ने डायरेक्ट साबुन पानी की बाल्टी में गिराता था, वो डूब गया था, मगर जब उसने साबुन को साबुनदानी में आहिस्ता से रखा तो साबुनदानी के अंदर साबुन भी तैरने लगा। आगे है कि देखो चचा इस सुई को, ये एक पोयम है, पढ़कर बताती हूँ। तैरना चाहा डूबी
पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी। लोहे का बाहरी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। यानी कि जो लोहे का भारी भरकम जहाज़ है वो तो पानी पर तैरता रहता है, और जो सुई ज़रा सी होती है वो पानी के अंदर डूब जाती है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो जहाज़ होता है अंदर से खोखला होता है, उसमें हवा भरी होती है, चाहे वो कितना भी भारी भरकम हो वो नहीं डूबता है। और जो सुई होती है वो अंदर से इस तरह से ठोस होती है तो वो पानी के अंदर तुरंत डूब जाती है। आगे है करके देखो। कक्षा में 4-5 दोस्तों के ग्रुप बनाकर प्रयोग करना है। तुम्हें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन, और उसके अकॉर्डिंग आपको तालिका में लिखी आगे चीज़ें दिखेंगी कि अब पानी से भरे बर्तन में ये चीज़ें एक एक करके डालो और बताओ कि क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें पानी में डूबेंगी और कौन सी तैरेंगी। तैरने वाली चीज़ों पर आपको राइट का निशान लगाना है और डूबने के लिए रॉन्ग का। जैसे कि खाली कटोरी पानी के अंदर क्या होगा? पहले मुझे लगा था कि ये क्या होगी, डूब जाएगी, मगर प्रयोग जब मैंने किया तो कटोरी क्योंकि बीच से खोखली थी तो वो पानी में तैरने लगी। कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डाले तो मुझे लगा कि ये डूब जाएगी, मगर कंकड़ डालने पर भी कटोरी नहीं डूबी। इसी तरह लोहे की कील या पिन मुझे लगा कि पानी में डूब जाएगी, और जब मैंने पानी में इसको डाला तो ये सच में डूब गई। इसी तरह माचिस की तीली, क्योंकि लकड़ी खोखली होती है तो वो तैरने लगी, और प्रयोग करने पर भी देखा तो वो तैरने लगी। इसी तरह प्लास्टिक की खाली बंद बोतल में, क्योंकि अंदर हवा होगी तो मुझे लगा वो तैरेगी, और जब मैंने प्रयोग करके देखा तो वो तैर रही थी। इसी तरह पानी से आधी भरी बोतल भी तैर रही थी, और प्रयोग करने पर भी तैर रही थी। पानी से पूरी भरी बोतल डूब गई क्योंकि उसमें हवा नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि वो डूब जाएगी, मगर वो क्या हुआ कि तैरने लगी। इसी तरह दवाई की पिन्नी जो एल्युमिनियम की होती है, अगर वो फैली हुई थी तो वो मुझे लगा कि तैरेगी, और प्रयोग किया तो वो तैर रही थी। इसी तरीके से गोली बनाकर जब मैंने उस एल्युमिनियम की पिन्नी को पानी में डाला तो मुझे लगा था कि ये डूब जाएगी, और प्रयोग करने पर भी ये पिन्नी डूब गई। इसी तरह जब मैंने उस एल्युमिनियम की पिन्नी को कटोरी बनाकर पानी के अंदर डाला तो मुझे लगा कि वो तैरेगी, और जब मैंने प्रयोग किया तो वो सच में तैर रही थी। इसी तरह साबुन की टिकिया, क्या मैंने सोचा था कि वो डूब जाएगी, और प्रयोग करने पर भी वो डूब गई। इसी तरह साबुन की टिकिया आप प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर, तो मैंने सोचा था कि ये डूब जाएगी, मगर प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर वो तैरने लगी। इसी तरीके से बर्फ़ का टुकड़ा, पहले मुझे लगा था कि ये डूब जाएगा, मगर जब प्रयोग किया तो ये पानी के ऊपर तैर रहा था, क्योंकि ये खोखली टाइप की बर्फ़ होगी। क्योंकि जो बर्फ़ के भारी टुकड़े होते हैं वो कभी कभी आपने देखा होगा कि नीचे ग्लास के अंदर बैठ भी जाते हैं। तो बच्चों इसे अपनी कॉपी में हैंड टू हैंड फिल कर लेना। अब यहाँ पर कुछ फिल अप्स हैं। लोहे की कील पानी में डूब गई जबकि कटोरी तैर रही थी। मुझे लगता है ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि कील द्वारा हटाए गए पानी का भार कील के भार से अधिक था। सॉरी बच्चों, कील का भार कम था। इसी तरह प्लास्टिक की खाली बोतल को पानी में तैर रही थी, और पानी से पूरी भरी बोतल डूब गई होगी क्योंकि इसके द्वारा जो पानी हटा होगा उस पानी का भार बोतल के भार यानी कि बोतल के वज़न से कम था। इसी तरह दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तो तैर रही थी, और खूब दबाकर गोली बनाने पर डूब गई। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि इसके द्वारा जो हटाया गया पानी का भार था गोली के भार से क्या था, कम था, तो इसी वजह से वो डूब गई थी गोली। पेज नंबर है 63। ये जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबलने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा सा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर जो बैठे अंडे थे अब थोड़ा ऊपर पानी के ऊपर तैरने लगे क्योंकि नमक ज़्यादा गिर गया था,
और जब पानी में नमक नहीं था तो अंडे जो थे बर्तन की तली में नीचे थे। तो एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो और उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू पानी में तैरने लगा? तो बच्चों नींबू पानी में तैरने लगेगा। इसी तरह तुम्हें क्या लगता है कि नमक डालने पर नींबू तैरा होगा, क्योंकि नमक डालने पर भारी हो गया होगा तथा नींबू के डालने पर जो पानी का भार हटा था वो भार नींबू के भार से अधिक हो गया। तो इसी वजह से क्या हुआ था कि नींबू तैरने लगा था। समझ में आया कि नमक डालने पर क्या होगा, वो भारी हो गया था पानी का भार, और नींबू के डालने पर जो पानी का भार हटा था वो भार नींबू के भार से ज़्यादा अधिक था, यानी कि ज़्यादा पानी हट गया था। तो इसी वजह से नींबू ऊपर तैरने लगा था। अब है मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे ज़्यादा नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी के अंदर 300 ग्राम नमक है। क्या इतने नमक का पानी तुम चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं कि जैसे कि आराम से लेटे हों। याद है ना कि जैसे कि तुमने नींबू का प्रैक्टिकल किया था कि ग्लास में नमक डालने पर नींबू ऊपर की साइड तैरने लगा था। तो सेम इसी तरीके से मृत सागर में अगर हम इस तरीके से लेटेंगे तो हम ऊपर की साइड तैरने लगेंगे। आगे है क्या घुला क्या नहीं। तो आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्करपारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा मैं पहले बाज़ार हो आऊँ, अगर शक्करपारे बना दूँगी। तो तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोल कर रख दो। तो हामिद ने सोचा कि जल्दी ही कर लूँ और फिर मैं टीवी देखूँगा। तो तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या उपाय देना चाहोगे? तो हामिद को पानी में हम शक्कर जल्दी घोलने के लिए निम्न उपाय देना चाहेंगे कि शक्कर घोलते समय पानी को चम्मच से लगातार हिलाते रहना चाहिए। घोल को हल्का गर्म कर लेना चाहिए जिससे कि शक्कर जल्दी घुल जाए। अब है बच्चों पेज नंबर 64, करके देखो। 3-4 साथियों का आपको समूह बनाना है और प्रयोग के लिए 4-5 गिलास हैं और तालिका में जो चीज़ें दी गई हैं आपको उन्हें इकट्ठा करना है। हर गिलास में थोड़ा पानी लेना है, कोई एक चीज़ गिलास में डालो और मिलाओ और उसे आपको इस तालिका में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले हम नमक में पानी मिलाएंगे तो ये घुल जाएगा और 2-3 मिनट रखने पर क्या होगा कि पानी में पूरी तरह मिल जाएगा। इसी तरीके से मिट्टी क्या होगी, थोड़ा सा पानी मिलाने पर मतलब घुल तो जाएगी, थोड़ा पानी मिला पर घुलेगी नहीं, मगर 2-3 मिनट रखने पर घुल जाएगी। इसी तरह चाक पाउडर घुल जाएगा और जब 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे तो जो चौक होगी वो नीचे तले के अंदर बैठ जाएगी। इसी तरह 1 चम्मच दूध लेंगे तो उसे पानी में डालेंगे तो वो घुल जाएगा और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो पानी में पूरी तरह मिल जाएगा। इसी तरह तेल जो होगा पानी में नहीं घुलेगा और थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे तो तेल पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगेगा। तो बच्चों इस तालिका को अपनी अपनी कॉपीज़ में लिखना। अगला क्वेश्चन है कि क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो नमक पानी में नहीं दिख रहा है क्योंकि वे पानी में पूरी तरह घुल गया है। अगला क्वेश्चन है कि क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहाँ है? तो पानी में नमक अभी भी है लेकिन वो पानी में मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कि नमक और चौक के घोल में थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में आपको क्या अंतर लगा? तो नमक पानी में अभी भी घुला हुआ है जबकि जो चौक पाउडर है वो नीचे पेंदी में बैठ गया है। कपड़े से छानकर हम चौक पाउडर अलग कर सकते हैं पर नमक को छानकर हम अलग नहीं कर सकते हैं पानी में से। आगे है आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल जाता है। हामिद बोला कि तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं। तो आयशा बोली थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुला होगा और नहीं, और क्यों नहीं? तो तेल पानी में नहीं घुला
क्योंकि तेल आघुलनशील होता है, तेल पानी में नहीं घुलता है। इसी तरीके से है बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफ़िन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाईं। उसी के पास पानी की और शक्कर की घोल की बूंदें भी टपका दी। टिफ़िन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेज़ी से बहकर आगे निकल गईं, जबकि कुछ बूंदें जो थी टेढ़ा करने के बाद पीछे रह गई। तो बच्चों, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पढ़कर बताती हूँ कि तुम भी ये कर देखो और बताओ कि कौन सी बूंद सबसे आगे निकली और ऐसा क्यों हुआ। तो पानी की बूंद सबसे आगे निकली, जबकि तेल की तथा शक्कर के घोल की बूंदें पीछे रह गईं। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि पानी की बूंदें ज़्यादा हल्की होती हैं, पानी हल्का होता है। पानी गया कहाँ? तो एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी, वो पानी चूल्हे पे रखकर भूल गईं। थोड़ी देर बाद आकर उन्होंने देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में बचा था। बाकी का पानी कहाँ चला गया? तो बाकी का पानी गर्मी के कारण वाष्प यानी कि भाप बनकर उड़ गया था। सोचो, बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया था? तो आंसर ये रहा इसका पहला। अब दूसरा है कि सोचो, चिट्टी बाबू और चिनब्बा बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उन्होंने उसे धूप में क्यों रखा होगा? जैसे कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था। तो क्यों रखा था उन्होंने आम के रस को धूप में? तो क्योंकि आम में उपस्थित पानी को वाष्प बनाने के लिए आम पापड़ को धूप में रखा गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें धूप में रखकर बनाई जाती हैं? तो हमारे घर में अचार, पापड़ तथा बढ़िया आदि को धूप में रखकर बनाया जाता है, उन्हें सुखाया जाता है। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि तुमने एक रुमाल धोया, अब तुम उसे जल्दी सुखाना चाहते हो। सोचो कि उसके लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। तो रुमाल को जल्दी सुखाने के लिए रुमाल को अच्छे से निचोड़कर उसे पंखे के नीचे या सामने लटका देंगे, या रुमाल को तेज़ धूप में भी सुखाया जा सकता है। इसके अलावा चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीज़ें डालते हो और पानी में क्या क्या घुल जाता है? तो चाय बनाने के लिए पानी में चीनी, चाय की पत्ती और दूध डालते हैं। चीनी और दूध पानी में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, उन्हें जल्दी घोलने के कुछ तरीके लिखो। तो मिश्री को जल्दी घुलाने के लिए मिश्री को पीस लेते हैं। पानी को गर्म करके भी मिश्री को जल्दी से घुलाया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है।